चलिए फटाफट से ज्वाइन करते जाइए। चलिए अभी जो हमारा क्रैश कोर्स एप्लीकेशन में चल रहे हैं, नए एप्लीकेशन में, ठीक है, उसमें उस एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है सिक्योरिटी पर्पज से। तो अभी 2 दिन आप लोगों की क्लास जो है वो टीच में वो एडुकेट ऐप में नहीं होगी। इसीलिए हम 2 दिन क्रैश कोर्स जो था आपका वो यूट्यूब पर लेकर के आ गए हैं, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स का क्या फी है देख लीजिए। क्रैश कोर्स में आपको मिलने क्या जा रही है, डेली लाइव क्लास, जैसे कि आज हमने एप्लीकेशन पर ना लेकर के यूट्यूब पर ले रहे हैं। जो क्लास होगी उनकी रिकॉर्डिंग, लेक्चर्स मिल जाएगी, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगी, और संडे संडे टेस्ट मिलेगी, ठीक है, जिसका फी 200 रुपया है। अगर आपको लगता है कि मेरी क्रैश कोर्स भी कंप्लीट हो चुकी है तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें सप्ताह में 3 टेस्ट होता है प्रत्येक सप्ताह में, और ये आपके एग्जाम तक चलेगा। क्रैश कोर्स भी आपके एग्जाम तक चलेंगे, है ना। चैप्टर वाइज नोट्स है, ठीक है, और 3 टेस्ट सप्ताह में है। पहला टेस्ट है चैप्टर वाइज किसी खास चैप्टर से, दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और तीसरा पीवाईक्यू से, और इसका फी केवल 100 रुपया है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, कैसे पेमेंट करना है, किस ऐप पर क्लास होगी, ठीक है। तो आज हम लोग क्रैश कोर्स में 2 चैप्टर हमने समाप्त कर दिया, बेसिक, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर जो कि है बायोलॉजी का। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और सर बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे, ऐसे क्यों पढ़ा रहे? देखिए बोर्ड पर पढ़ाने के लिए पढ़ाएंगे, लेकिन क्रैश कोर्स में बहुत जल्दी आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक ना, ताकि मैक्सिमम चैप्टर को आप कवर कर सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको जो नोट्स है प्रॉपर उसी से पढ़ाए, ताकि आपका जो है सारा चीज भी हो जाए, और साथ में आपका जो है जल्दी से जल्दी पूरा भी हो जाए, ठीक है ना। शुरू करें। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि इसमें जो है हार्ट को भी कवर किया रहता है ये चैप्टर। तो जितने भी हार्ट के लेयर वगैरह हैं, चैम्बर वगैरह हैं, वो सब भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलो ब्लड के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ब्लड के बारे में बताओ, आप सब लोग ब्लड के बारे में जानते होंगे। ब्लड के बारे में जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि ब्लड या ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। क्या है, तरलीय संयोजी ऊतक, क्या बोलेंगे इसको, संयोजी ऊतक, ठीक है। टिश्यू को ऊतक बोलते हैं हिंदी में। तो ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आप लोगों से कई बार जो है बिहार पैरामेडिकल का बात ले लीजिए, झारखंड पैरामेडिकल में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज डैश डैश डैश, एक ऑप्शन ब्लड भी रहता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्लड में रहता क्या क्या है। तो बेसिकली ब्लड क्या क्या कंटेन करता है, मतलब ब्लड के अंदर क्या क्या रहता है। तो ब्लड क्या है, कंटेन करता है फ्लूइड मिक्सचर, ठीक है। फ्लूइड मतलब जलीय कुछ मिक्सचर जो है, साथ में प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है वो भी बताएंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या कहलाता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स मिल करके इन तीनों को फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो कंटेन मतलब पाया जाता है फ्लूइड मिक्सचर, है ना, यानी कि द्रव्य मिक्सचर को क्या बोलते हैं, मिश्रण, ठीक है। और प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जानते ही है। अगर ब्लड में से जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट को माइनस कर दे, ठीक है। और आपके और क्या माइनस करेंगे, जो एंटीकोगुलेंट होते हैं उसको अगर माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा हमारा प्लाज्मा कहलाएगा। चलिए आगे सबके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो पहले जानते हैं हम लोग फंक्शन, ठीक है, यानी कि
ब्लड का जो है कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में रहता है तो कुछ ना कुछ तो खास कार्य इसका होना चाहिए ना, तभी तो हम लोग रखेंगे अपना शरीर के अंदर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग जानते हैं बारी बारी से क्या क्या मेन फंक्शन होता है। बताओ, आप लोग बताओ कमेंट करके फास्ट, क्या क्या फंक्शन होगा। सबसे पहले याद रखना, ब्लड का काम क्या होता है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामान को यहां से वहां ले जाने का, ठीक है। तो किसको किसको सर ले जाता है, तो O2 को ले जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाता है, और CO2 को बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है। दूसरा, न्यूट्रिशन का, इस जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम। हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, तो वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं यहाँ से वहां। एंटीबॉडी, ठीक है। और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल में आपका CO2 भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उनका। और ड्रग जो होते हैं, ड्रग का भी डिजॉल्व जो होता है, जैसे हम लोग जो है बहुत देखते होंगे नस में जो दवा लेते हैं, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन डिजॉल्व कहाँ पर होते हैं, ब्लड में ही होते हैं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया। चलो, अब हम लोग देखते हैं ब्लड में, अभी हमने बताया कि ब्लड के पार्ट को हम लोग अलग देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ब्लड का जो है दो पार्ट में, मेन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, जो कितने परसेंट होते हैं, 55% होते हैं। और दूसरा, दूसरा क्या बताओ, दूसरा होते हैं ब्लड पार्टिकल, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉर्म एलिमेंट भी बोलते हैं। ये इसकी कितनी परसेंटेज होती है, तो 45% होती है, ठीक है। 45% होते हैं फॉर्म एलिमेंट, और प्लाज्मा कितने प्रतिशत होते हैं, 55%, ठीक है। याद रखना, प्लाज्मा का मैं कलर इसलिए कर दे रहा हूं ऐसा, क्योंकि आपसे प्लाज्मा का कलर पूछा जाए, तो प्लाज्मा का कलर जो है इसी कलर में इससे भी हल्का होता है, ठीक है। इसी कलर में इससे भी हल्का होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखेंगे नीचे जब हम हर एक के अलग अलग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले प्लाज्मा का कलर देखते हैं, ठीक है, कि प्लाज्मा का कलर कैसे होता है। दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो। पेल येलो, है ना, मतलब हल्का येलो कलर, लेकिन हल्का येलो, पूरा येलो नहीं, ठीक है। अच्छा, चलिए, प्लाज्मा में H2O जल की मात्रा कितनी होती है, जल की मात्रा कितनी होती है, तो प्लाज्मा में जो है 90 से 92% जल रहता है, ठीक है। तो सर 90 से 92% ये रहता है, तो बाकी 8% क्या रहता है, बाकी 8% प्रोटीन रहता है, ठीक है। बाकी 6 से 8% क्या रहता है, प्रोटीन रहता है प्लाज्मा में। अब सर कौन कौन प्रोटीन रहता है, तो चलिए प्रोटीन के बारे में देखते हैं। 3 प्रोटीन रहते हैं, एल्बुमिन, ठीक है। जो एल्बुमिन का काम क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि द्रव्य जो होते हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आते हैं, गैस जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक, हमारे शरीर में भी बहुत सारे चीजें हैं जो क्या होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा बैलेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है। चलो, अब आता है दूसरा जो प्रोटीन है हमारा, ग्लोबुलिन है, ठीक है। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, सबको पता होगी। ये क्या करता है, डिफेंस के रूप में कार्य करता है। डिफेंस मतलब बचाव के रूप में, किसी भी चीज से बचाव के लिए जो है, ये हमारे पास अगर प्रोटीन है तो फटाफट से जो है डिफेंस, अगर मान लो एक सेल डैमेज भी हुआ, दूसरा सेल फटाफट से बन जाएगा। और तीसरा जो प्रोटीन आता है वो आता है फाइब्रोनिजिन, ठीक है। ये क्या काम करता है,
तो याद रखना ये क्या काम करता है, क्लोटिंग। जब रक्त का थक्का जमाना हो, ब्लड जहां से बहने लगता है तो कट जाता है, तो आप लोग देखते होंगे कि थोड़ा थोड़ा देर के बाद जो है ब्लड का थक्का बन जाता है, ठीक है। तो ये फाइब्रिनोजेन क्या काम करता है, ब्लड को क्लोट करवाने में, ब्लड को जहां पर मान लीजिए ब्लड निकल रहा है जहां से, उसको क्या करता है, थक्का बनाने में मदद करता है। क्लियर है, क्लियर है ये सब चीज। प्लाज्मा कितने प्रतिशत होते हैं, 55% होते हैं। मेरे साथ कमेंट में फटाफट से थम्स अप करते जाओ, समझ में आ गया तो। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, हल्का सा येलो होता है, ठीक है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, 90 से 92% होती है। प्लाज्मा में प्रोटीन कितनी मात्रा होती है, प्रोटीन की तो 6 से 8% होती है। अब ये 6 से 8% में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो 3 प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनिजिन, ठीक है। अब चलो तीनों का हमने काम भी बता दिया। अब आते हैं हम लोग किसकी तरफ, अब आते हैं ब्लड पार्टिकल यानी कि फॉर्म एलिमेंट की तरफ, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है आरबीसी, जिसका दूसरा नाम क्या है, इरेथ्रोसाइट, ठीक है। इरेथ्रोसाइट सबके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, याद रहेगा ना। फॉर्म एलिमेंट 3 है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। क्लियर है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात आती है कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, दैट इज कॉन्टेन। ब्लड क्या क्या पाया जाता है हमने बताया है, क्या क्या पाया जाएगा, मिनरल्स पाया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने बताया था, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, याद रहेगा। अभी हमने बताया सब, बताया है ना, भूल गए। चलो अब आते हैं कि सीरम, आप लोगों को अभी हमने बताया था सीरम। प्लाज्मा में से, प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा हमने बताया था, प्लाज्मा किसको बोलेंगे, अगर ब्लड में से माइनस कर दोगे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स को, तो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा, ठीक है। याद रखना प्लाज्मा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में से अगर हम फॉर्म एलिमेंट को निकाल देंगे तो वो प्लाज्मा कहलाएगा। अब आता है सीरम क्या होता है, सीरम इस प्लाज्मा में से भी अगर क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दे तो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा, ठीक है। चलो अब ये क्या लिखा हुआ है, सीबीसी, चलो बाद में बताएंगे सीबीसी क्या होता है, पहले हम लोग आते हैं, ठीक है। जब भी तबीयत खराब हो, ज्यादा दिन तक फीवर रहे, मैं अभी 4th ईयर में जाने वाला हूँ तो आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ओपीडी में हम लोग बैठते हैं, ठीक है। वहाँ पेशेंट को देखते हैं कि जाते हैं, अगर ज्यादा दिन छींक, सर्दी, खांसी रहे तो आप लोग नॉर्मली एक सीबीसी करवाओ, ठीक है। वैसे तो 300 रुपया मांगा जाएगा, बट बोल देना कि हमें किसी डॉक्टर के कंसर्न की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के कारण हम नहीं आए हैं, डायरेक्ट हमको कीजिए, 150 रुपया हम देंगे, क्योंकि हमको पता है कि 50% डॉक्टर को जाता है, इसीलिए टोटल फी कितना होता है, 300 रुपया होता है सीबीसी का, ठीक है। नहीं होगा तो मेरे से बात करवा देना, कमीशन मेरे कमीशन में वो हो जाएगा। ये नहीं बोलना है मेरे सर है, बोलना डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, ठीक है। चलो हो जाएगा। एक बच्चा ऐसे ही था, वो कॉल किए थे, शायद 900 रुपया उनका टेस्ट का बताया था, हमसे बोला बात किए उसका, बोले देख लीजिए कम कर दीजिए, हम ही भेजे हैं, तो 500 रुपया में उसको टेस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि बाकी सब कमीशन रहता है। खैर छोड़ो, जैसे चलता है सिस्टम में, तुम लोग बदलाव तब करोगे जब खुद से उस जगह पे आओगे और ये सब चीज को बंद करोगे, तब जाकर के सिस्टम में बदलाव होगा, एक ना एक दिन तो होगा ही, ये बात तो कंफर्म है। कोई ना कोई होगा जो मुख्यमंत्री या कोई बनेगा जो पूरी तरह से इस चीज को खत्म करेगा, लेकिन नहीं होगा, हमको पता है, क्योंकि जनता ही करप्शन को बढ़ती है ना। चलो अब देखते हैं आरबीसी, आरबीसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट, ठीक है। आरबीसी का शेप कैसा होता है सबको पता है, घर में डिश होता है ना जिसमें गुलाब जामुन वगैरह जो किसी को देते हैं,
कोई आता है तो सेम वैसा ही होता है। ठीक है, चारों ओर से थोड़ा डार्क रेड रहता है, बीच में हल्का लाइटिश रेड रहता है। क्लियर है? इस टाइप से रहता, तो बीच में भी रेड, बस इस टाइप से रहता है ताकि बीच में थोड़ा सा धसा हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। 99% ऑफ टोटल ब्लड पार्टिकल, ठीक है। रक्त कण जो होती है, रक्त कण में क्या क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट जो अभी हमने पढ़ा था, तो फॉर्म एलिमेंट का 99% जो भाग होता है वो किसका होता है? डब्ल्यू ये आरबीसी होता है। ठीक है, 99% फॉर्म एलिमेंट में क्या रहते हैं? आरबीसी रहते हैं। क्यों रहते हैं आगे बताएंगे क्यों। क्योंकि यही क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाते हैं और CO2 को छोड़ते हैं बार बार, और इसी पर जो है हमारे शरीर के एंटीबॉडी चिपके रहते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका लाइफ साइकिल भी बहुत कम है। 120 105 से 120 दिन के अंदर डेड हो जाता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहते हैं और इसको मैच्योर होने में भी समय लग जाता है। कलर, कलर कैसा रहेगा? रंग कैसा रहेगा? आरबीसी का रेड रहेगा। शेप कैसा रहेगा? बाइकॉनकेव रहेगा, है ना? बाइकॉनकेव। लाइफ स्पैन कितना दिन? लाइफ स्पैन बोले तो जीवन काल, है ना? जीवन काल कितना दिन का होता है आरबीसी का? 120 दिन का होता है। हिंदी वाले बच्चे क्यों टेंशन ले रहे? मैं तो हिंदी में बोल ही रहा हूँ ना, समझा तो रहा हूँ पूरी तरह से। ठीक है, चलो अब आरबीसी की अमाउंट यानी कि मात्रा कितनी होती है? अमाउंट, मात्रा कितनी होती है? 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लेंगे तो उसमें जो है कितने आरबीसी सेल मिलेंगे? 5 से लेकर के 5.5 मिलियन आरबीसी सेल मिलेंगे। ठीक है, अब आता है कि इतने आरबीसी है तो बनते कहाँ आरबीसी जो ब्लड में आते हैं? ठीक है, फॉर्मेशन मतलब उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो बोन मेरो में आरबीसी सेल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब जो चीज का उत्पत्ति होता है उसका विनाश भी होता है। तो आरबीसी का जब लाइफ साइकिल सर 120 दिन का ही है तो फिर ये मरता कहाँ है? उत्पत्ति तो समझ लिए बोन मेरो में होता है, मरता कहाँ है? तो डिस्ट्रॉय, या उसी को ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर? स्प्लीन को। पैरामेडिकल के अंदर एक बार पूछा गया था, आरबीसी के कब्रगाह को क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड मतलब कब्रगाह ही होता है। ठीक है, कब्रगाह किसको बोलते हैं? जहां पर आदमी को दफनाया जाता है या जलाया जाता है। ठीक है, शायद मुस्लिम में इसको कब्रगाह बोलते हैं, जहां पर मुस्लिम लोग में तो जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। ठीक ना? उसी तरह आरबीसी का दफन कहाँ पर होता है? स्प्लीन में, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा इतना। अब आता है कि फंक्शन, कार्य क्या है? हमने ऊपर में ही बताया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। क्लियर है? चलो अब आती है कि क्या दोनों की संख्या मेल फीमेल में बराबर रहेगा? नहीं, मेल फीमेल में थोड़ा थोड़ा सा कम रहेगा। मेल में कितना रहेगा? 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, जबकि फीमेल में 3.8 से 5.8 मिलियन, नहीं 5.8 नहीं लो बाबू, ठीक है 5 ही लो। 3.8 से 5.0 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। क्लियर है? क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपको पता होगी फीमेल में कम ब्लड इसलिए होती है क्योंकि फीमेल में आपको पता है कि प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हर एक पीरियड में उसके शरीर से ब्लड की जो है लॉस होती है। तो क्या सर प्योर ब्लड की लॉस होती? नहीं, बट वो जो फॉर्म बना है, एंडोमेट्रियम जो बना हुआ है, उसके कारण जो एंडोमेट्रियम वाल जो टूटता है वहां पर भी ब्लड की लॉसेस होती है। वो ब्लड सेल्स ही होते हैं जो आपस में थक्का बना करके फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नोट पॉइंट में इसको जरूर लिख लीजिएगा कि फीमेल हैव लेस ब्लड ड्यू टू मैच्योरेशन।
ठीक है, महिला में ब्लड की मात्रा कम होती है, किसके कारण? उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण। अब आते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखो आरबीसी में क्या रहता है, आरबीसी का अगर हम पार्ट करें, ठीक है, रेड ब्लड सेल का, तो उसमें क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन में क्या रहता है, आयरन रहता है। आयरन से जाकर के ऑक्सीजन बाइंड बनाता है और फिर यहाँ से वहां जाता है। क्लियर है यहाँ तक? समझने में कोई समस्या? अब चलो हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? मेल में होती है, याद रखना, 13 से लेकर के 18 ग्राम पर 100 ml ब्लड। लेकिन फीमेल में कम होती है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ब्लड लॉस हो ही जाती है। जब ब्लड लॉस होगी तो हीमोग्लोबिन तो लॉस होगा ना ऑटोमेटिक। ठीक है, तो 11 से 16.5 ग्राम तक होती है। ठीक है, बेसिकली जो जनरल आपको देखा जाएगा 11.5 से लेकर के, अभी तक तो हम ढेर सारा ब्लड देखे हुए हैं, ब्लड सीबीसी रिपोर्ट 13 से 13.5 के आसपास ही रहता है। ठीक है, जैसे प्यूबर्टी आ गया तो 13 के नीचे ही रहता है, प्यूबर्टी से पहले हो सकती है। अब आते हैं हीमोग्लोबिन के पार्ट। हीमोग्लोबिन किस चीज से बना होता है? हीमोग्लोबिन दो चीजों से बन करके बना होता है। ठीक है, किस किस चीजों से? तो हीमोग्लोबिन, आगे देखिए तो दो टर्म लगा हुआ है, हीम और ग्लोबलिन। ठीक है, तो इसी तरह से हमने बताया कि हीमोग्लोबिन दो चीज से बना रहता है, एक तो हीम, ठीक है, और दूसरा ग्लोबलिन। अब ग्लोबलिन क्या है? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, ग्लोबलिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, याद रखना, ग्लोबलिन प्रोटीन है। कमेंट में फटाक से बताओ ग्लोबलिन का कार्य क्या था, हमने बताया था ऊपर में, याद करो, 2 मिनट पहले पढ़े थे, फटाफट से कमेंट करके बताओ। ठीक है, चल, हीम मतलब क्या होता है? आयरन, Fe। ठीक है, और ये Fe क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना करके कहाँ जाता है? टिश्यू में जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो है अमाउंट ज्यादा रहती है, तो हमारे ब्लड जो है जहाँ लंग्स के एल्वोलाई सेक में जा करके, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होते हैं, वहां पर O2 जो है ब्लड के साथ कैपिलरीज में बाइंड होकर के चले जाते हैं। किससे बाइंड होते हैं? ऑक्सीजन, ये Fe, आयरन से। और जैसे ही टिश्यू के अंदर जाते हैं, ये टूट करके सेलुलर रिस्पायरेशन में चला जाता है। जो सेलुलर रिस्पायरेशन में आपको पता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक और एरोबिक। आपको बताए हुए हैं कि दो प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर चला जाता है ये, और वहां पर एटीपी बना करके हमारे न्यूरॉन सेल्स जो है उसको भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, और CO2 क्या होते हैं? ब्लड से बाइंड करते हैं, फिर आयरन से बाइंड करते हैं। क्यों CO2 बाइंड कर जाते हैं? क्योंकि CO2 का वहां पर जो है प्रेजेंस ज्यादा होती है, इसीलिए CO2 बाइंड कर जाते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो अब आते हैं WBC पर। ठीक है, चलो, तो WBC के लिए अगला क्लास रहने दे। चलो, WBC के लिए अगला क्लास रहने देते हैं। साथ ही जो भी बच्चे पूछ रहे थे क्रैश कोर्स के बारे में, तो उनको बता दे क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने जा रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स में देख सकते हैं डेली लाइव क्लास मिलने जा रहा है, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलने जा रहा है, चैप्टर वाइज नोट्स मिलने जा रहा है, और टेस्ट भी मिलने जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कभी काल टेस्ट होती है, संडे संडे ही टेस्ट होती है, जिसका फी 200 रुपया है। बट टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, जिसमें जो है सप्ताह में 3 टेस्ट होती है, जिसका फी केवल 100 रुपया है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और क्लास ज्वाइन की हो या टेस्ट ज्वाइन की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट डे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, WBC से, WBC जरूर पढ़ के आइए। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? जितने भी क्रैश कोर्स के बच्चे हो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि PDF क्लियर है कि नहीं है। अगर YouTube पर भी बच्चों को अगर चाहिए तो हम बाद में क्लास ले लेंगे, लेकिन क्रैश कोर्स तो आपको ज्वाइन करना होगा अगर आपको पूरा चाहिए नॉलेज, तो चैप्टर वाइज। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले दिन।